श्रोताओं, लीजिए, और मैं लोड़ी माता का सुनाने के लिए जा रहा हूं। आप लोगों ने लोड़ी माता का जो हमारा पहला वॉल्यूम था बहुत पसंद किया था, और जो दूसरे वॉल्यूम की डिमांड की, तो ये प्यार आपका देखते हुए हम दूसरा वॉल्यूम और वीडियो सीडी में आप तक पहुंचाएंगे। और एक और बात बताना चाह रहे कि नरवरगढ़ के जितने जो ऐतिहासिक धार्मिक स्थल हैं उनके भी दर्शन कराएंगे। आप ध्यान से सुनिए, कथा में बड़ा आनंद आएगा। लीजिए हम कथा को शुरू करते हैं। बचन दास गुरुदेव की ये जी चरण नवाऊं शीश, भैरव गिर स्वामी सदा सुदेते रहो शीश। हो हरि गिर स्वामी मेरे ये जी करो हृदय में वास, देव अनुमति दास सुनया कही इतिहास। तो लोड़ी माँ मेरे कंठ में और वाई करो विश्राम, शीश रहे तेरे चरणों में, सो सदा जपूं तेरो नाम। एक बार बड़े प्रेम के साथ बोलेंगे, बोलिए लोड़ी माता की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। ये लोड़ी भवानी मेरी नाव है पुरानी, मैं तो करता हूँ अरदास, कर दो मेहरबानियां, कर दो मेहरबानियां। लोड़ी भवानी मेरी नाम है पुरानी, मैं तो करता हूँ अरदास, कर दो मेहरबानियां, कर दो मेहरबानियां। ओ लोड़ी भवानी मेरी नाम है पुरानी, मैं तो करता हूँ अरदास, कर दो मेहरबानियां, कर दो मेहरबानियां। लोड़ी भवानी मेरी नाम है पुरानी, मैं तो करता हूँ अरदास, कर दो मेहरबानियां, कर दो मेहरबानियां। तू नरवर में रहती, दुखियों के दुख हरती, खाली झोली माँ भरती, सबके मन की तू करती। माँ सुन लो मेरी, हरो मेरी परेशानियाँ। लोड़ी भवानी मेरी नाव है पुरानी, मैं तो करता हूँ अरदास, कर दो मेहरबानियाँ, कर दो मेहरबानियाँ। लोड़ी भवानी मेरी नाम है पुरानी, मैं तो करता हूँ अरदास, कर दो मेहरबानियां, कर दो मेहरबानियां। तेरे दर पे आता है नहीं खाली हाथ जाता, रोता हुआ आता है, हंसता हुआ जाता है। और क्या करो अपारी, माँ सुनो हमारी, एक करो अपारी, माँ नरवर बारी, तेरी अमर कहानियाँ। लोड़ी भवानी मेरी नाम है पुरानी, मैं तो करता हूँ अरदास, कर दो मेहरबानियां, कर दो मेहरबानियां। ओ लोड़ी भवानी मेरी नाम है पुरानी, मैं तो करता हूँ अरदास, कर दो मेहरबानियाँ, कर दो मेहरबानियाँ।
मेहरबानियां कर दो मेहरबानियां कर दो मेहरबानियां, कर दो मेहरबानियां। लोड़ी माता का सुनो ये जी अद्भुत एक प्रसंग, कृपा करो मां सरस्वती सो गाने का दो ढंग। कीरत सिंह के साथ में शिष्य नरेश वीरेंद्र, कथा सुनो तुम ध्यान से सो करो सो रघुलबंद। भैया लीजिए कथा मैं शुरू कर रहा हूं, ध्यान दीजिए कि रापी से धागो कटो ये जी धरनी गिरी भेराई। ये तो आपने पहली कैसेट में भी सुना था कि जिस समय तगा पर नाच रही थी, जाटव की जेब से मोचनी नारी ने रांपी निकाल के धागे को काट दिया था। बेचारी जोहर कला जो ठकुरानी थी, जो नटनी बन के नाच रही थी, आज वो धागा से नीचे गिरी और अपने प्राणों को छोड़ दिया। प्राण पखेरु उड़ गए जी बोल कढ़ो के नाई। आज जब जोहर कला तगा से नीचे गिर जाती है तो भैया ज्यादा क्या कहूं, जब अपने प्राणों को छोड़ दिया। आगे क्या हुआ है सुनो कि पिंजरा खाली रही गयो जाको उड़ी गयो पानी, जाको उड़ी गयो पानी। खुशी भई हे भूप मोचनी नारी। मेरे श्रोता हो, जब वो जोहर कला नटनी बनी और कच्चे धागे पर जब नृत्य कर रही थी, राजा नल को लगा कि ये कहीं मेरे राज्य को न ले ले, तो उसने मोचनी से कहा, जब रांपी के द्वारा और धागा काटा गया, जब नीचे गिर के उसने अपने प्राण छोड़ दिए। मोचनी और राजा नल दोनों ताली बजा बजा कर हंसने लगे। वाह बहुत अच्छा रहा, ज्यादा जादूगरनी बन रही। प्रसन्न होने लगे मेरे भगवत प्रेमियों, हंसने लगे हैं। ये गति देखी शेरा ने गुस्सा में हमें गुस्सा में छायो, देखे विकट दाड़ तुरंत हरायो। मेरे भगवत प्रेमिया, राजा नल और मोचनी को प्रसन्न देखा हंसते हुए, तो जो धर्म सिंह जो शेर बने वहां बैठे थे, एकदम गुस्सा आ जाती है कि इन्होंने तो मेरी नारी को मरवा डाला। एकदम से खड़े हो गए, दहाड़ मारने लगे और क्या किया भैया, अरे साकर लीनी तोड़ी तवरु धनु मचायो, तवरु धनु मचायो। राजा नल ने रे शेर हल बनवायो।
राजा नल ने उसी समय उसे पकड़वा लिया और सांकर से दूसरी से बंधवा दिया है। हाँ, शेर को सांकल से बंधवा दिया है राजा नल ने। और हुआ क्या आगे? शेर दियो बंधवाई के नृप बोलो हाथ उठाई, विद्या में निष्फल भई दीने प्राण गमाई। राजा नल ने कहा शेर से, अरे तू क्यों गुस्सा में आ रहा है? इसमें दोष किसी का नहीं, ये विद्या में फेल हो गई तो कच्चे धागे से अपने आप टूट के धागा और ये नीचे गिर गई और इसने अपने प्राण छोड़ दिए हैं। खुद ही खुद में गिर गई, दोष किसी को ना। क्या बोले? खुद ही खुद में गिर गई, दोष किसी को मैं दूं। भारी दुख मुझको हुआ, सत्य वचन तुमसे कहूं। शेर को समझाने लगे हैं राजा नल, दुख तो मेरे को भी है क्योंकि मेरे दरबार में इसकी हत्या हो गई, लेकिन अब मैं किसे दोष दूं? वो तो अपने आप गिरी है। भैया आगे क्या हुआ है सुन लो। राजा नल क्या बोले हैं अपने दरबारी जन जो खेल देख रहे थे उनसे? ए भैया के लाश ले उठवाई, ठाट सजवाई न देर लगाना, जाको क्रिया कर्म कराना। राजा नल ने जितने दरबारी खेल तमाशा देख रहे उनसे कही, भैया अब इस नटनी की लाश को उठा लो और जाओ इसका क्रियाकर्म करके आओ। सबके दिल सोच समाया था, जादू का खेल दिखाया था। पेरी काल रहा पछताना, जको क्रिया कर्म कराना। ठाट ले उठवाई, ठाट सजवाई न देर लगाना, जको क्रिया कर्म कराना। इस प्रकार से राजा नल ने जो जितने दरबारी जन थे उनसे कहा इसकी लाश को उठा लो और भैया कहीं क्रियाक्रम कर दो, इसकी लाश को क्यों बिगाड़ रहे हो। आज उस नटनी की लाश को उठा लिया है और भैया जौहर कला की लाश को लेकर के कहां पहुंचे सुनो? शमशान घाट। और क्या किया है? आरे खेल देखने वालों ने तब ठाट लियो सजवाई। रामजी भैया आज क्रियाक्रम के लिए तैयार हो जाते हैं। ठकुरानी के ऊपर भैया फूल रही बरसाई। महाराज की जामे लगे कन्हाई चार, लियो ठाकू टाई भीड़ में तनकन करी अवारो। इस प्रकार से जब ठाठ को चार आदमी कंधा लगा करके लेके चलते हैं
आगे भैया क्या किया है सो सुनो। के गड्ढा दयो खुदबाई तुरत ठकुरानी दई गड़वाई रे। भैया ज्यादा क्या कहूं, आज जो खेल तमाशा देख रहे सब भीड़, और जो जहां पहुंची जहां लाश को उतार के रख लिया है और एक गड्ढा खुदवा करके ठकुरानी जोहर कला को गड़वा दिया। ठकुरानी दई गड़वाई आए नरवर गढ़ की जनता भैया आंसू रही बहाई वो भैया प्यारे सब जनता रोने लगी है, कहने लगी, आपस में बातचीत करने लगी। जनता कितना सुंदर नृत्य दिखा रही थी, कितनी कला दिखा रही थी, क्योंकि आज उस बिचारी के प्राण ले लिए। कहने लगे जहां में मोचनी नारी की कुछ चाल है, ये कुछ न कुछ घटियाई से मारी गई। काटू का परनुपासन एको कैसा कहीं ना जाई रे। ठकुरानी के संग भूपत ने बहुत करी घटियाई रे। इस प्रकार से सब बातचीत कर रहे भैया। बहुत बुरा किया हमारे राजा नल ने, इसको घटियाई से मरवा डाला। भैया ज्यादा क्या कहूं, मेरे भगवत प्रेमी हो, क्रिया कर्म करी नारी को ओ घर लौटे नर नारी। सुने सुने पानी सवन की सो से रखे सोच अपार। क्रिया कर्म को करके जब नर नारी लौटे हैं, सब इसी प्रकार से बातचीत कर रहे। इधर धर्म सिंह जो शेर बने बंधे थे, उनने सुना तो बहुत दिल में सोच करने लगे, कहिए क्या हो गया। आगे क्या हुआ भैया, मेटे से नहीं मिट सके ये जी विधि का लिखा विधान। मेरी खातर नारे ने सो तज दिए अपने प्राण। शेर बने जो धर्म सिंह सोच रहे, हे विधाता तेरा विधान मेटा नहीं जाता। आज इस नारी ने मेरे पति यानी मेरे प्रति अपने प्राणों को छोड़ दिया। भैया आगे सोच विचार कैसे कर रहे और भगवान को क्या कह रहे पुकार के शेर बने धर्म सिंह। के सुन के बानी नर नारिन की, अरे शेर ने किया विचार। दुनिया बनाने वाली कैसा तेरा संसार। ये परमात्मा, ये तेरी कैसी नीत है मेरी समझ में नहीं आई। सुन के वाणी नर नारिन की शेर ने किया विचार।
दुनिया बनाने वाले कैसा तेरा ये संसार। हे परमात्मा, तेरी चाल समझ में नहीं आती। तू अंतर्यामी है, तू क्या कराता है, क्या करता है। धर्म बनाने वाला धर्म को लूट रहा, धर्म बनाने वाला धर्म को लूट रहा। झूठ को देती सजा झूठ खुद बोल रहा। हे परमात्मा, ये तेरी कैसी नीत है समझ में नहीं आती। झूठ को देता सजा झूठ खुद बोल रहा। और क्या, राजा नल तेने कर दई घटियाई, राजा नल ने करी घटियाई, मरवाए गई मीनार। दुनिया बनाने वाले कैसा तेरा संसार। धर्म सिंह आज शेर बने पश्चाताप करने लगे हैं कि प्रभु ये नीत समझ में नहीं आती। कैसा जमाना है जो समझ में नहीं आ रहा। और क्या बोले हैं, मेरो हिंदू धर्म करी तन घटियाई, मेरो हिंदू धर्म करी तन घटियाई। पहले दीनी मार फेर दई गड़वाई। आज धर्म सिंह शेर बने सोच रहे कि मेरा हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म में कब्रिस्तान में गाढ़ा नहीं जाता, दाग दिया जाता है। पहले तो मार डाला एक ये अपराध किया, फिर दूसरा ये है कि उसको गड़वा डाला। ऊपर वाले मोतुखिया की, ऊपर वाले मोतुखिया पे थोड़ी दया विचार। दुनिया बनाने वाले कैसा तेरा संसार। भैया रामवीर इस प्रकार से विचार विमर्श करने लगे हैं। धर्म सिंह शेर बने और अपनी ठकुरानी के शोक में खाना पीना सब छोड़ दिया। खाना दियो छोड़ न पीवे रे पानी। जीव लई लटकाए संतरियों जानी। खाना पीना सब छोड़ गए धर्म सिंह अपनी नारी के शोक में। जीव निकाल के बैठ गयो संतरी राजा के ढिंगा। भैया गयो संतरी राजा के ढिंगा, बोलो बचन समारी। दुनिया बनाने वाले कैसा तेरा संसार। शेर अपनी ठकुरानी के शोक में धर्म सिंह अब तो खाना पीना सब छोड़ गए और जीव
बाहर निकाल करके हाँपते हुए बैठे सोच में। इधर में संतरी ने देखा, हाय ये शेर कुछ खा पी नहीं रहा, हाँप रहा, जीव को बाहर निकाल रहा है, क्या बात है। आज राजा नल के पास संतरी पहुंचा और क्या बोला है भैया, महाराज तुम सुनो हमारी और सत्य कहूं समझाई, खाना पीना छोड़ी शेर ने जीव लई लटकाई, समझ नहीं मेरी आवे नैन से नीर बहावे। क्या कहा, क्या कह रहे, संतरी से नल पूछने लगे क्या हो गया, बताते क्यों नहीं सही। महाराज तुम सुनो हमारी सत्य कहूं समझाई, खाना पीना छोड़ी शेर ने जीव लई लटकाई, समझ नहीं मेरी आवे नैन से नीर बहावे। जवाब दिया भैया के राजन के महाराज, जो तुम्हारे दरबार में जो शेर बना है वो न तो खानो खाए रो न पानी पी रो, जीव को लटकाए खड़ा है और आंखों से आंसू बहा रहा है। मंत्री के सुने बचन भूप ने, मंत्री के सुने बचन भूप ने, मन में गौ घबराई, महलन से बाहर ने गले आए के नजर फैलाई, कंगूरा सब झुके महल के, भूप गयो घबराई, भूप गयो घबराई, समझ नहीं मेरी आवे नैन से नीर बहावे। मेरे भगवत प्रेमी और ज्यादा क्या कहूँ, जो राजा नल महल से बाहर आता है मंत्री के शब्द सुन के, महल के कंगूरा आगे झुक रहे थे, भूप एकदम से घबरा गया कि अब तो हमारी राज पे पाप छा गया जिससे हमारे महल के कंगूरा झुक रहे हैं। मोतिन से कह रहा भूप भैया, मोतिन से कह भूप सुनो मेरी तुम तो रानी, पाप भयो है भोर राज में होगी अब तो हानि, धर्म बिगड़ गो वानी, मेरो महल करेड़ा खाए, नीर से नैन से नीर बहावे, समझ कुछ मेरी न आवे। आज मोतनी को साथ में लेकर के राजा नल चल दिए कि कहाँ है वो शेर, क्यों परेशान है, क्या हुआ भैया। आए शेर के पास में संग लेके मोतनी नार, आंसू बह रहे शेर की सुडार रखो खेलार। राजा नल और मोतनी दोनों वहां आए जहां शेर सोग में बैठा था और जीव लटकाए हुए लार डाल रहा था। राजा नल और मोतनी मौन खड़े हो गए। इधर में मंत्री क्या बोला, मंत्री तब कहने लगा, जाए गर्मी रही सताई,
कच्ची जगह पर ले चलो सो चैन जाई पड़ी जाई। मंत्री ने जवाब दिया, महाराज ये पक्की जगह में बंधा हुआ है, कुछ धूप पड़ रही इसलिए गर्मी से परेशान है, इसे कच्ची जगह कहीं छाया में बंधवा दो। भैया कच्ची जगह देखी के तवा शेरा ने किया रे विचार जी। अपने अगले पैर से कोई अक्षर लिखा तो समारी जी। मेरे भगवत प्रेमियों, जब कच्ची जगह पर शेर को बंधवाया तो शेर अपने अगले पैर से लिखने लगा। क्या लिखता है राम जी? अपनी दास्तां। आयो संतरी देख के राजा से कही रे सोनाई जी। संतरी ने देखा ये शेर तो बहुत समझदार है, क्या लिख रहा है। संतरी दौड़ के फिर राजा नल के पास गया, कहा महाराज वो शेर कुछ अपने अगले पैर से लिख रहा है। लिख राखो कछु शेर लेने का भूप पढ़ो तुम जाई। संतरी के वचन सुन करके और दौड़ के आए हैं। और भैया क्या हुआ है, राजा रानी चल दिए अक्षर पढ़े संहार। धर्मा ठाकुर माफ कर सो गलती बनी हजार। अक्षर जो राजा नल और मोतिनी ने पढ़े हैं, साफ उसमें लिख रहा था कि मैं ऐसे ऐसे और पहाड़गढ़ का ठाकुर धर्मा हूं। मेरी ये नार थी जो नटनी के रूप में नृत्य कर रही थी, उसका नाम जौहर कला था, वो तुमने मरवा डाली। एकदम से राजा नल और रानी दोनों कहने लगी, भैया हमें माफ करो, हमसे भूल हो गई। धर्म सिंह कहते मुझे धोखे से बन गऊ सिर। सब दास्तां सुनाने लगा। ठकुरानी नटनी बनी सो मार करी तुम ढेर। भैया इस प्रकार से सब दास्तां सुन ली, अक्षर पढ़े, क्या हुआ आगे। अक्षर पढ़ तब राजा ने और मन में गौ घबराई है। पलकी देरी करी नहीं, जाने से दियो छुड़वाई के। कहने लगा, भैया मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करना। जाओ, और शेर को छोड़ दिया। पहाड़गढ़ में आए शेर गया, जा पहला था वो पानी की।
जगह कुरेदी शेर तभी मिट्टी लई हाथ रानी है। मेरे भगवत प्रेमी, और जब शेर को राजा नल ने नरवर से छोड़ दिया तो वो अपने गांव पहाड़गढ़ में पहुंचा। पीछे पीछे कुछ जनता थी, रानी मौतनी भी साथ ही चली जा रही। जहां जाकर के जहां उसका पहाड़गढ़ में स्थान था, जहां अपनी ठकुरानी जोहर कला को विद्या सिखा रहे, वो पानी का लोटा फैल गया था। उसी जगह पर अपने पैरों से क्रोध की मिट्टी को निकाला है। आगे क्या हुआ? शेर के मुंह में डाल गई वो मिट्टी, मट्टी लेकर के शेर के मुंह में डाल दी। शेर के मुंह में डाल गई, जाने मानव को तन धारो है। उठो भरी राखाई बन गयो धामा ठाकुर प्यारो के। शेर के मुंह में जो मिट्टी को डाला है तो शेर का यानी चोला बदल करके धर्मा ठाकुर बन गए। और इधर में आगे क्या हुआ है? और ठाकुर धर्म सिंह क्या बोले हैं राजा नल से? एक ठाकुर ने, वो ठाकुर ने बचन सुनाया, राजा तने पाप कमाया। रामवीर भैया, अब तो धर्म सिंह ठाकुर राजा नल से कहने लगे, राजा नल तूने बहुत बुरा किया। ठाकुर ने वचन सुनाया, राजा तेने पाप कमाया। धर्म हमारो हिंदुता को भैया क्या बोले? धर्म हमारो हिंदुता में ठकुरा नहीं गड़वाई। जवाब दिया, हमारा हिंदू धर्म है, जाति से हम ठाकुर हैं। अरे मुसलमान को गड़वाया जाता है, अपने में तो दाग दिया जाता है। ये तुमने क्या किया? धर्म हमारो हिंदुता में ठकुरा नहीं गड़वाई। लेन पति कुआई तुमको, ये भैया लेन पति कुआई तुमने संग दियो तो आई। लेन पति को तो आई संग करी घटियाई। हो बाई धोखे से मरुबायो, राजा भारी पाप कमाया। इतने शब्द राजा नल ने सुने, कहा तो भैया अब क्या किया जाए सो बताओ। धर्म सिंह कहने लगे, सुनो कहां पर दई गड़वाई रे लोड़ी मोकू देव बताई। कहां वो गड़वा दिए तुमने मुझे बताओ। कहां पर दई गड़वाई रे लोड़ी मोकू देव बताई। क्रियाक्रम दोबारा करेंगो, क्रियाक्रम दोबारा करेंगो, लाश देव जलवाई। ओ जाने गड्ढा तो रत खुदवाया, राजा तेने पाप कमाया। मेरे भगवत प्रेमियों,
को गाड़ दिया था वहां आ गए और लाश को खोजवा लिया है। आगे क्या हुआ सुन लो। गड्ढा खोद के तुरंत निकाली लाश आज लोड़ी की। वीर खींच लिए रानी के, वो वीर खींच लिए आज राजा के। फेल वही मोतनी की विद्या, मोतनी की फेल हो गई। वो तने भारी पाप कमाया, राजा तने पाप कमाया। वो ठाकुर ने वचन सुनाया, राजा तने पाप कमाया। आज इस प्रकार से जो गड्ढा को खोद के और भैया जो लोढ़ी को बाहर निकाला है यानी जौहर कला को, तो राजा के वीर जितने जो जादू थे वो समाप्त कर दे। इधर मोतनी की और विद्या फेल हो गई लोढ़ी के सामने। आगे क्या हुआ सुन लो भैया। नल मोतनी बस में करे और दियो श्राप सुनाई। बांझ रहे इस जन्म में सुसुत जल में कूनाई। राजा नल और मोतनी को और लोढ़ी ने श्राप दिया कि तुम बांझ रहोगे। मोतनी से कही तेरे कोई संतान नहीं होगी। और सुन मोतनी, मरी पति के सोच में सुख देखो कछु नाई। अपने पति के सोच में सो मोतन तू मर जाई। जवाब दिया, जिस प्रकार से मैं अपने पति के खातर सोच में मैंने अपने प्राण छोड़े, ऐसे ही तू अपने पति के शोक में ही मरेगी। और भैया ऐसे श्राप दिया है मोतनी को। आगे क्या हुआ सुनो। दया मोतनी को श्राप के अपने आप उतर के आई। और धर्मा ठाकुर के चरण में तहतियो शीश नवाई। मेरे श्रोता हो, जो हमने सुना पढ़ा सो हम तुम्हें सुना रहे। जब गड्ढा में से ठाकुरानी को निकाला उसी समय मोतनी और नल को श्राप दे करके अंबर में उड़ गई। अंबर से धीरे धीरे उतर के जब नीचे आई श्राप दे करके राजा नल और मोतनी को, तो धर्मा ठाकुर जो जौहर कला के पति थे, आज वो लोढ़ी अपने पति के चरणों में सिर नवाने लगी है। हुआ क्या। पीछे पति हट जाई रहे ऋषि आई बुरो फरमायो बचन फरमायो। ठकुरानी तने हट करके आई अपन हिस्वड़ गवाई। जो चरणों में सिर झुकाया तो धर्म सिंह ठाकुर पीछे हट गए। गुस्सा में कहने लगे, हट पीछे, अब तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा, क्योंकि तेने जिद करके हट ठान के अपने प्राण गंवा दिए और मेरा साथ छोड़ दिया। मुझे जीवन भर के लिए तूने रुला दिया। और भैया क्या हुआ, क्या बोले हैं ठाकुर धर्म सिंह। हरी सुनी रानी बचन हमारो है, मेरो जियरा भयो दुखारो है। विपता में गौ छूट संगत रो अपना होई गुजारो है।
धर्म सिंह कहने लगे तुम्हारे पास अपार शक्ति है और तुम लोभी के नाम से प्रसिद्ध हो गई, लेकिन मेरा कहना ये है प्रिय, किसी नर नारी को दुख मत देना। जो रटते नाम तुम्हारो है। देखिए कितनी बढ़िया बात बता रहे धर्म सिंह ठाकुर, मेरे भगवत प्रेमियों सुनिए। उधर धर्म सिंह जोहर कला जो लोड़ी बन गई उन्हें समझा रहे कि तुम्हारा नाम जो रटेगा तो वो हमेशा सुखी रहेगा। यही मैं कहता हूं, हमारी माता बहनाएं भाई जिन्होंने नरवरगढ़ में जाकर के अगर लोड़ी माँ के दर्शन नहीं करे हों वो अवश्य दर्शन करें, अपनी मन की मुरादें पूरी करें। जिनकी गोद खाली हो वो वहां से हंसती हुई लौटती हैं। एक बार सभी जरूर पहुंचे वहां। जो रटते नाम तुम्हारो है, बस तेरो एक सहारो है। ये विपदा में गो छूट संग तेरो अपना होई गुजारो है। इतने शब्द आज धर्म सिंह कह रहे हैं। क्या हुआ है? सुन ठाकुर के वचन रामवीर भैया, ए सुन ठाकुर के वचन तुरंत लोड़ी ने जवाब सुनायो है। पति से कपट करे जो नारी मेरो नाम भुलायो है। जो लोड़ी माता कह रही, जो नारी अपने पति से विमुख रहेगी वो मेरा नाम भुलाएगी, ताकि मैं दुश्मनी करूंगी। क्या कह रही? वो दुश्मन खास हमारो है, ना कोई मिले सहारो है। विपदा में गयो छूट संग तेरो अपना होई गुजारो है। भवानी लोड़ी माँ के लिए जैसे शब्द तुम अपने पति को सुना के गई थी, आज कलयुग के जो नर नारी है माँ, इसी प्रकार से ऐसे दुष्टों को दुख देते रहना, दंड देते रहना, और जो तुम्हारा सेवक है सही मार्ग पर चलने वाला है उसके सर पर हमेशा हाथ धरते रहना। माँ एक बार बड़े प्रेम के साथ बोलेंगे, बोलिए लोड़ी माता की, बोलो सच्चे दरबार की। इधर में जब लोड़ी माँ यानी जोहर कला और ठाकुर धर्म सिंह की बातचीत हो रही, इधर जाटव तिलुआ जिसका नाम था वो आया। तिलुआ जाटव आई सामने चरण गिरो भैराई। क्या रापी मेरी लई रानी ने संग करी ढकियाई है कि महारानी मेरा दोष नहीं है, मैं तो रापी जेब में डाले था, ये तुम्हारी मोतनी ने घटियाई थी तुम्हारे साथ में। और क्या बोला तिलुआ जाटव, तुम्हारे लिए कष्ट हमारो है, जग में होए नाम तुम्हारो है। संक्रांत त्योहार मनाऊं संकट हरो हमारो है। हाँ, तिलुआ जाटव ने बताया कि आप भवानी आज से मैं याददाश्त के लिए संक्रांत का त्योहार मनाया करूंगा तुम्हारे नाम से और संक्रांत प्रसिद्ध करा दूंगा, लेकिन मुझे माफ कर दो, मेरा दोष नहीं। आगे भैया
हमारी लोड़ी माता की उसी दिन से किस प्रकार से शक्ति बढ़ी है और क्या हुआ सुनो।